दुनिया की कोई भी परेशानी आपके हिम्मत से ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपका स्वागत है बाबू, आपका अपना चैनल मिश्रा इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं वह है कि आपका 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है ना बाबू। जो आपका 2023 में एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है ना। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए ताकि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जा सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू एग्ज़ाम पैटर्न पे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है आपके एग्ज़ाम 2023 के लिए 12th वालों का। और जाहिर सा बात है बाबू कि हम जो हैं इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। 12th क्लास वालों के लिए यह है बाबू कि इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं बाबू आज। तो चलिए, जैसा कि मॉडल सेट आ गया है बिहार बोर्ड का और उसके अनुसार हम बताते हैं आपको कि क्या क्या होने वाला है। तो सुनिए बाबू, पहला ए नंबर जो सेक्शन होगा उसमें आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, आपको बनाने हैं बाबू 50 आउट ऑफ 100 में, यानी कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको बनाने हैं केवल और केवल बाबू 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। 100 दिए जाएंगे जिसमें से बनाने कितने हैं, 50 बनाने हैं। और इस 100 में क्या क्या होगा सुन लीजिए बाबू। 1 से 60 तक जो क्वेश्चन होगा, 1 नंबर से लेकर 60 नंबर तक जो क्वेश्चन होगा वह होगा आपका बाबू ग्रामर का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन होगा, ग्रामर का बाबू। ग्रामर का क्वेश्चन होगा और बाबू जो 61 से 100 तक होगा वह आपके बुक्स के क्वेश्चन होंगे, बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपका रेनबो जो पार्ट 2 है। और एक बात बता दे बाबू आपको, जो भी बच्चे नज़रअंदाज करते हैं बुक को, उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि बुक के बिना आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी नहीं बना सकते हैं। आपको इसके लिए बुक पढ़ना ही होगा, तो पढ़ना ही होगा। आपको रेनबो पार्ट 2 कम से कम एकदम पूर्ण रूप से उसका तैयारी करके जाना होगा। बात समझे, तभी जाके आप कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चंस, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। इस बात का ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है ना। तब 50 क्वेश्चन आपको बनाना होगा ऑब्जेक्टिव का। और जो बी नंबर में होगा बाबू वह होगा आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। सेक्शन बी में होगा बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा आपका सब्जेक्टिव का और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको समझिएगा, कैसे तैयारी करके आप एग्जाम में जाइएगा कि 50 का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आइएगा। उसके लिए बाबू आपको प्लान बनाना होगा कि कैसे सर तैयारी करना होगा हमको कि बनेगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे उसको बनाना है, कैसे कैसे हैंडल करना है उसको हम बताते हैं, थोड़ा देखिएगा बाबू। बाबू सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका ए से।
आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना होगा और एक ऐसे होगा बाबू आपका 8 मार्क्स का। एक ऐसे होगा आपका बाबू 8 मार्क्स का, सुन लीजिए। और ऐसे आपको तैयारी करके जाना होगा। जो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा बाबू वह आएगा आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करने के लिए देगा, क्या करेगा आपको, सुन लीजिए। प्रोज सेक्शन में से कोई भी क्या करेगा कि 2 लाइन उठा के दे देगा, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो, चाहे भारत इज माई होम हो, चाहे आई हैव अ ड्रीम हो, किसी भी प्रोज से 4 लाइन उठाकर दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और इस एक्सप्लेन से आपको मिलेगा, एक्सप्लेन करने से आपको मिलेगा 4 मार्क्स। और इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा बाबू। बिना बुक पढ़े हुए काम आपका नहीं चलने वाला है बाबू। जो 3 नंबर क्वेश्चन होगा आपका वह भी होगा एक्सप्लेन वाला ही, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, व्याख्या करना होगा उसका भी। और वह होगा बाबू पोएट्री सेक्शन से, और यह भी होगा आपका 4 मार्क्स का। यह भी आपका 4 मार्क्स का होगा, बात समझे। आपको पोएट्री से, किसी भी पोएट्री से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो, माई ग्रैंड मदर हाउस हो, स्नेक हो, या कोई भी बाबू पोएट्री से 4 लाइन उठाकर दे देगा। और बाबू 4 गो ऑप्शन भी रहेगा और 4 मार्क्स का रहेगा, उसमें से एक बनाना होगा, सुन लीजिए, ठीक है ना। और करके 4 गो देगा, एक को बनाना होगा। 3 में ही ए बी सी डी करके 4 गो देगा, उसमें से एक बनाना होगा और चारों पोएट्री का होगा। एक एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिलेगा। बात को समझ गए आप लोग? तो इसको एकदम तैयारी करके जाइएगा, और बिना बुक पढ़े इस संभव है ये नहीं है। और बाबू जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, सुन लीजिए, जो आपका 4 नंबर है बउआ सब, वो देख लो सब क्या है, उसके बाद हम लोग यहां पे आएंगे। जो 4 नंबर है वह है बाबू आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, या तो आप एप्लीकेशन लिख लीजिए और नहीं तो आप एक लेटर लिख दीजिए, एक पत्र लिख दीजिए, और दोनों में से किसी एक को बनाना होगा बाबू, और यह होगा 4 मार्क्स का। तो आप दोनों पर ध्यान ना देकर आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी एक को आप पूरा तैयारी करके जाएं, किसी एक को आप पूरा तैयारी करके जाएं, ताकि इससे आपको पूरा मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। यहां तक आप लोग बात को समझ गए होंगे मेरे बाबू। 5 नंबर में जो आपका क्वेश्चन होता है वह यह होता है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे बुक के। आपके बुक के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बुक के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे बाबू, जिसमें से आपको बनाना होगा 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होगा। आई टोटल बाबू 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 5 क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो जाएगा? 10 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए आपको बुक का नॉलेज होना जरूरी है। यदि आप बुक से भागते हैं तब तो दिक्कत का बात है बाबू, तब तो दिक्कत का बात है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सुन लीजिए। 6 आता है क्या बाबू? आपको प्रोज सेक्शन से एक समरी आएगा, एक समरी आएगा बाबू ए नंबर में। इसको पूरा हम बता देते हैं। ए में आएगा बाबू समरी, वह होगा आपका प्रोज सेक्शन से। यह होगा बाबू आपका 5 मार्क्स का। या बाबू बी नंबर में आएगा समरी, और वह होगा बाबू आपका पोएट्री सेक्शन से, और यह भी होगा आपका 5 मार्क्स का। सी नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा बाबू ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ दिया रहेगा और कहेगा क्या कि इस पे एक नोट लिख दीजिए, इस पर एक नोट लिख दीजिए कि यह जो हुआ कैसे हुआ। ये भी होगा आपका बाबू 5 मार्क्स का, सुन लीजिए, यह भी होगा आपका बाबू 5 मार्क्स का। और डी नंबर में देगा बाबू आपको राइटर नेम, राइटर्स नेम मैच करना होगा इसको, और यह होगा बाबू आपका प्रोज सेक्शन से,
और यह भी होगा आपका बाबू 5 मार्क्स का। और ई में देगा बाबू आपका ट्रांसलेशन, ई में दे देगा आपको ट्रांसलेशन, और यह भी देगा बाबू 7, 7 में से बनाना होगा आपको 5, और यह होगा बाबू आपका 5 मार्क्स का। ट्रांसलेशन भी आएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का। और एफ नंबर होगा बाबू लास्ट, यह होगा बाबू, यह भी राइटर्स नेम ही होगा, लेकिन सुन लीजिए यह राइटर्स नेम जो होगा बाबू आपके पोएट्री सेक्शन से होगा, पोएट्री सेक्शन से होगा, और यह भी होगा आपका 5 मार्क्स का। तो सुन लीजिए 6 में कितना क्वेश्चन देगा, 6 गो। आज 6 को नहीं बनाना है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ आप 6 को मत बना दीजिएगा, इसमें से आपको 3 गो को ही बनाना है, 15 मार्क्स मिलेगा आपको। तो आपके लिए बेनिफिटेबल क्या होगा कि आप प्रोज के राइटर्स का नाम याद कर लें, 5 मार्क्स का ई हो जाएगा। पोएट्री के राइटर का नाम याद कर ले, 5 मार्क्स का ई हो जाएगा। 10 मार्क्स तो यहीं आ गया, 10 मार्क्स का तो सीधे घपला हो गया यहाँ पे, ठीक है ना बाबू। और या तो आप क्या कीजिए 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन बना लीजिए, और नहीं तो 5 मार्क्स का समरी बना लीजिए प्रोज का या पोएट्री का। अब कितना बच्चा क्या होता है कि पोएट्री का भी समरी याद करने बैठ जाएगा और प्रोज का भी समरी याद करने बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सुन लीजिए, दोनों का समरी आपको याद नहीं करना है, इस दोनों में से किसी एक का समरी याद करना है। अगर आप प्रोज सेक्शन का बाबू समरी लिखना चाहते हैं तो केवल प्रोज सेक्शन का याद कीजिए, 5 मार्क्स यहां से उठा लीजिएगा और 5-5 मार्क्स राइटर्स के नेम से, 15 मार्क्स आपका आ गया, काम खत्म हो गया। अगर आप ट्रांसलेशन बनाना नहीं चाहते हैं तब, नहीं तो ये तीनों को बनाइए, राइटर्स नेम प्रोज का, ट्रांसलेशन बनाइए और राइटर्स नेम बाबू पोएट्री का, तीनों बना के निकल जाइए, काम हो गया आपका खत्म। या तो ये तीनों कर लीजिए, लेकिन यदि आप ट्रांसलेशन बनाने में असक्षम हैं तब आप क्या कीजिएगा बाबू, इस दोनों में से किसी एक का समरी याद कीजिएगा। और यदि प्रोज का समरी याद कीजिएगा बाबू तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा समरी याद करना है, वहीं आएगा। यदि आप बुक पढ़े हैं तो सुन लीजिए बाबू, अ पिंच ऑफ स्नफ नानू काका वाला, द आर्टिस्ट सीबी वाला, कोहड़ा वाला, ठीक है, और द अर्थ जॉनसन वाला, नहीं तो अ मैरिज प्रपोजल, इस 4 गो देखो, अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ या अ मैरिज प्रपोजल। बाबू अ मैरिज प्रपोजल में कौन है, चुबुको है ना, लोमो, नटालिया, इसको याद कर लीजिए, 4 गो पर समरी याद कर लीजिएगा, एगो आ जाएगा। ज्यादा रटने का आवश्यकता नहीं है, ज्यादा रटिएगा टाइम नहीं है। अब बाबू 7 नंबर में जो है देख लीजिएगा, 7 नंबर में आपको देता है पैसेज, यानी 4-5 लाइन दे देगा और उस पर कुछ क्वेश्चन देगा और कहेगा इसको बनाइए, ये देता है आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का ई देता है। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का बाबू सब्जेक्टिव। 4 मार्क्स का लिख दिए हैं, ये 5 मार्क्स का आता है बाबू। कितना मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो 8 4 12 4 16 5 21, आ 21 10 31, आ 31 15 46, आ 46 4 50, 50 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यदि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना चाहते हैं तो सुन लीजिए बाबू, आपको बुक का तैयारी करके जाना होगा। यदि आप बुक का तैयारी करके नहीं जाते हैं तो सुन लीजिए 50 में 50 का ख्वाब आपका अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, आपका अधूरा का अधूरा रह जाएगा बाबू, धरा का धरा रह जाएगा, यदि आप बुक को तैयार करके नहीं जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, और आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में।